हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है अनिमेश नाथ। एंड अनिमेश, द 5 मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इज लेवल्ड एट 1-1 विद द थर्ड मैच ऑल सेट टू टेक प्लेस इन राजकोट। और इंग्लैंड ने एक वो जो अपना बैस बॉल अप्रोच है, जो इंग्लिश अप्रोच है, उसे बरकरार रखा है और फिर से अपनी 11 जो है वो अनाउंस कर दिया अ डे अहेड ऑफ द गेम। एक चेंज है, शोएब बशीर की जगह मार्क वुड को ले आए हैं वो, तो दो पेसर्स के साथ दे आर गोइंग इन। एंडरसन ऑलरेडी वहां पे थे, तो मैं जल्दी से आपको 11 बता देता हूँ इंग्लैंड की क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, व्हाट डू यू मेक ऑफ द की इंग्लैंड पिच के बारे में क्या सोच रहा है। तो जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स कैप्टन है, बेन फोक्स विल बी द विकेट कीपर, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड एंड जेम्स एंडरसन। तो ये 11 है। टॉम हार्टले और रेहान अहमद और जो रूट उनके 3 स्पिनर्स हैं, वहीं मार्क वुड और जेम्स एंडरसन 2 पेसर्स हैं। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? बिल्कुल, मेरे हिसाब से चेंज कहीं ना कहीं पिच को ध्यान में रखते हुए किया गया है और ये कहीं ना कहीं इंडियन साइड पे भी एक प्रेशर डालेगा। जो कहीं ना कहीं डिबेट उठ रही थी कि इंडिया को भी एक पेसर के साथ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस करके उसको एक विराम दे दिया है। और मार्क वुड देखे एक्सपीरियंस बॉलर हैं और राजकोट की जिस तरह से पिच बिहेव करने वाली है, जैसी 2 मैचेस हमारे देखने को मिले थे वो वाइजैक और उससे पहले, तो वो कहीं ना कहीं उस तरह की पिच रैंक टर्नर नहीं होने वाली। ये सीमर्स को भी मदद करेंगी और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, थोड़ा मैच आगे बढ़ेगा तो वो स्पिनर्स को भी मदद देगी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है। और बशीर अहमद को टीम से बाहर किया है कि ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी हाइप क्रिएट हुई थी, लेकिन तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनको बाहर करना टीम के लिए आसान था, क्योंकि रेहान अहमद की तरह टॉम हार्टले वहाँ पे हैं और रेहान अहमद थोड़े से कन्वेंशनल स्पिनर से अलग हटके कुछ अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। और उन्होंने जिस तरह से अप्रोच अपने अभी एक रिसेंट जो उन्होंने कमेंट किया था कि मैं विकेट लेने में ज़्यादा बिलीव करता हूं, तो उनके बैच बॉल अप्रोच को भी सूट करता है कि मैं इकोनॉमिकल होने के अपेक्षा कहीं ना कहीं एक विकेट टेकिंग बॉलर बनना ज़्यादा पसंद करूंगा, जबकि उन्होंने कई मेडन ओवर डाले थे। ट्रू, कहीं ना कहीं वो अप्रोच है और यही बेसबॉल की अप्रोच रही है। दिस इज द क्रिकेटिंग अप्रोच। बैस बॉल को लेकर जो सबसे बढ़िया विराम दिया है, जो अभी रिसेंट इंटरव्यू आया था उसमें बैस बॉल की डेफिनेशन क्रिएट की है, तो वो दिखाया है कि बैस बॉल को जिस तरह से मीडिया ले रहा था या फिर जिस तरह से क्रिकेट फैंस ले रहे थे, बैस बॉल उससे एक अलग अप्रोच है और वो सिर्फ एक अटैकिंग क्रिकेट खेलना नहीं है और किस तरह से गेम को अपने पाले में लेकर आना है, ये एक अप्रोच बैस बॉल कहा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड टीम करने में माहिर रही और कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको बहुत सारा बैकलैश भी झेलना पड़ा था पिछले दिनों में। अब ये वो उनके लिए काम कर रहा है। ये तो अप्रोच की बात है, लेकिन क्या लगता है कि उन्होंने ये पिच को रीड करके 2 फास्ट बॉलर खिलाए हैं, या दे आर गोइंग द कन्वेंशनल वे ऑफ अ टेस्ट 11 कि यहाँ आप 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर के साथ सब कॉन्टिनेंट लेकिन राजकोट के लिए इतिहास रहा है, कहीं ना कहीं हर कैप्टन या हर टीम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री देखता है कि किस तरह से हिस्ट्री रही है उस ग्राउंड की। और मेरे हिसाब से राजकोट में कभी भी इतनी ज़्यादा रैंक टर्नर नहीं रही है कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कन्वेंशनल वे से जाएं और वहाँ पर 3-4 स्पिनर्स के साथ जाएं और एक फास्ट पेसर के साथ जाएं। तो यहाँ पर कन्वेंशनल वे कह सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अप्रोच होगा, क्योंकि आपको अभी क्या पिच होगी उसका इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जो हिस्ट्री रही उसके हिसाब से वो कन्वेंशनल वे ही उनके लिए काम करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रीड किया होगा उसी के हिसाब से चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड ने जो अपनी 11 है वो अनाउंस कर दी है। दे आर वंस अगेन शोन दैट अप्रोच व्हिच दे हैव बीन कैरिंग, वो हार से नहीं डर रहे हैं। दे वांट टू क्रिएट अ सर्टेन एटमॉस्फेयर, सर्टेन एक टेक्निक क्रिएट करना चाहता है इंग्लैंड की टीम और ब्रेंडन मैकलम की और बेन स्टोक्स की टीम, वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और वी जस्ट होप कि इंडिया भी कुछ एक बैलेंस 11 तो इंडिया बना के चल रहा है। कहीं ना कहीं हम इंजरी से जूझ रहे हैं, इंजरी कंसर्न बहुत हैं। केएल राहुल का भी अनअवेलेबल होना एक इशू बन चुका है उस मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं वो बॉलिंग पे भी, मेरे ख्याल से बॉलिंग यूनिट पे भी इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया की क्या 11 बनती है। वेल, आपके हिसाब से इंडिया की 11 क्या होनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसे डिस्कशंस के लिए हमें करते रहिए फॉलो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।